लौट चुकी है। चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा चुनाव की करते हैं, इलेक्शंस की करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर बल्दियाती इदारों के इंतखाबात अभी नहीं होंगे और लगभग ये तय हो गया है। और फिर असेंबली के इंतखाबात कब होंगे, इस सिलसिले में किसी के पास कोई भी ऑथेंटिक खबर नहीं है, लेकिन ज़रूर लोकसभा के इंतखाब होंगे। लेकिन लद्दाख की सूरत हाल क्या कुछ है, खबर जरा यूनियन टेरिटरी लद्दाख से आपको बताते चले, जहां पर जम्मू कश्मीर की तर्ज पर लद्दाख इंतजामिया ने भी फिलहाल म्यूनसिपलिटी और पंचायतों के इंतखाबात को मौखर करने का फैसला ले लिया है। जम्मू कश्मीर के बाद अब लद्दाख से भी ये खबर सामने आ रही है, जहां पर लद्दाख इंतजामिया ने म्यूनसिपल कमेटियों का और पंचायती इदारों के इंतखाबात को मौखर करने का फैसला ले लिया है। और ये फैसला तब ले लिया गया है जब सरमा की आमद लद्दाख के अंदर है और लद्दाख जो मनफी दर्जा हरारत की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहा है। माना जा रहा है कि एक बुनियादी वजह यह है और यही वजह है कि अब जून जुलाई में ये इंतखाबात कराए जा सकते हैं। तब तक हदबंदी के अमल को भी मुकम्मल किया जाएगा। म्यूनसिपैलिटियों को 13 से 17 तक किया जाएगा और पंचायतों के अंदर भी हदबंदी का सिलसिला जो है वो तेज किया जाएगा। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर लद्दाख से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि लद्दाख इंतजामिया ने भी ये मन बना लिया है कि हदबंदी के अमल को मुकम्मल किया जाए और मौसमी सरमा के बाद इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाया जाए। इस सिलसिले में इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको लद्दाख से इस वक्त बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के बाद अब लद्दाख के अंदर भी इस तरीके की इतलात और खबरें जो है वो सामने आ रही। मोहम्मद इसाक इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर लद्दाख से ज्वाइन कर चुके हैं। इसाक बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें ये जो खबर हम बता रहे हैं अपने नाजरीन को कि जम्मू कश्मीर की तर्ज पर बल्दियाती इदारों के इंतखाबात लद्दाख के अंदर भी नहीं होंगे और अब वहां पर हदबंदी के साथ साथ मौसम का मिजाज भी जो बदल रहा है, ये बुनियादी वजह है। क्या इस बात की तस्दीक हो पाई है? जी गौहर, आपको बता दें जिस तरह से लद्दाख के अंदर खासकर अगर हम PRI की बात करें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें या जो म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर जो वार्ड मेंबर्स होते हैं, वार्ड के जो नंबर्स होते हैं, तो उस हवाले से दोनों का जो इलेक्शन है वो काफी नजदीक था। यानी LAGC करगिल के इलेक्शन के पास में दोनों का जो टाइम जो है वो मुकम्मल हो रहे थे। और इसके बाद अब ये जो खबर सामने आई है कि एक तो डिलिमिटेशन जो है वो किया जा रहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में और वार्ड मेंबर के हवाले से। और दूसरी जानिब जिस तरह से अभी चूंकि दोनों का टाइम निकल गया है LAGC इलेक्शन की वजह से, तो आने वाले समय में यानी या तो लोकसभा के साथ साथ या लोकसभा के इलेक्शन के बाद वार्ड मेंबर्स और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इलेक्शन होना लगभग तय है। तो दूसरी जानिब अगर हम डिलिमिटेशन की बात करें जो है खासकर अगर हम लेह और करगिल म्यूनिसिपल वार्ड की अगर हम बात करें, इसमें 13 से 17 जो है वार्ड नंबर्स हैं। और दूसरी जानिब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें, पंचायती राज में जो है 193 है जो खासकर PRI मेंबर्स रहते हैं, जिसमें 98 करगिल में, 95 जो है लेह में। तो इनमें भी दोनों यानी वार्ड मेंबर और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो नंबर है, नंबर्स में भी इजाफा हो सकता है। तो फिलहाल यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इससे पहले काफी जोरों से तैयारियां किया जा रहा था, लेकिन अब जो है अब तैयारियों में कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है, क्योंकि अब जो है डिलिमिटेशन की वजह से और मौसम सरमा की वजह से अब इलेक्शन तवील होके मुलतवी होके अब PRI और वार्ड मेंबर्स का इलेक्शन अगले साल यानी लोकसभा इलेक्शन के साथ में या लोकसभा इलेक्शन के बाद हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक लद्दाख से अपडेट करने